वेलकम टू ऑल अबाउट द यूपीएससी। और आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पर्सपेक्टिव के हिसाब से। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं बुक लिस्ट फॉर यूपीएससी। काफ़ी बच्चों को यही नहीं पता होता कि हमको बुक्स कौन सी पढ़नी है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी। और काफ़ी समय के बाद पता लगता है कि हमको ये बुक अच्छी थी और ये बुक अच्छी नहीं थी। ठीक है, चलिए फिर आज कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में कि उनके लिए कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है, फिर बात करते हैं बुक लिस्ट फॉर यूपीएससी। You can also follow us on Telegram by the name All About the UPSC and also on the Instagram by the name All About the UPSC। ठीक है, चैनल को प्रमोट करने में कोशिश कीजिए और ज्वाइन कीजिए हमको हैशटैग ऑल अबाउट द यूपीएससी। लिस्ट फॉर यूपीएससी देयर वाज ए हाईली डिमांडेड कि बुक लिस्ट पर भी कोई एक लेक्चर सीरीज हो, तो इसलिए आज हम बुक लिस्ट के ऊपर एक लेक्चर लाए हैं जिसमें आज आपको सब पता लगेगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक इम्पोर्टेंट है और किस सब्जेक्ट को हम अच्छे से तैयार कर सकते हैं विद हैंडी नोट्स विद स्मॉल बुक्स एंड स्पेसिफिकली जो उसी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं बुक लिस्ट फॉर यूपीएससी, कौन कौन सी बुक्स इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, और जो हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट्स वो हैं हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। These subjects are the building blocks for UPSC। अगर आपकी इन सब्जेक्ट्स पर कमांड है then only you can think to crack this exam। अगर आपके इन सब्जेक्ट्स पर कमांड नहीं है तो फिर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं करा सकता। ठीक है, तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में कौन सी बुक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं, हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं हम। हिस्ट्री जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बल्किएस्ट सब्जेक्ट इन टोटल प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी एंड इट इज़ बिन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। जो हमने इसको 5 भागों में डिवाइड करा है वो है एक तो एंशिएंट हिस्ट्री एंड मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स में नहीं आती बट ये मेंस में आती है। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कौन सी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं इनको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, स्टार्ट विद एंशिएंट हिस्ट्री एंड मेडाइवल हिस्ट्री। एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री जो आता है वो स्पेसिफिकली आपको एनसीईआरटी की बुक्स, एनसीईआरटी 11th एंड 12th क्लास ऑफ तमिलनाडु एनसीईआरटी बुक आती हैं, तो अगर आप स्पेसिफिकली उनको ही पढ़ लेंगे देन यू आर एबल टू गिव द आंसर्स। ठीक है, अब मैंने आपको पिक्चर भी दी है, अगर आपको ढूंढने में उसको मुश्किल हो तो आप अगर जाएंगे तो आप ये वाली बुक्स बोलेंगे देन यू विल गेट इट। अगर उनका प्रिंट ऐसा है देन दैट इज़ द बुक्स विच यू वांट टू स्टडी। ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री जिसमें यूपीएससी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बुक्स काफ़ी सारी है जैसे कि बिपिन चंद्रा है, शेखर बंदोपाध्याय की है। ठीक है, बट इम्पोर्टेंट कौन सी है, स्पेक्ट्रम बाय राजीव अहीर। राजीव अहीर इज द आईपीएस ऑफिसर, तो उन्होंने ये बुक लिखी है। हियर यू कैन सी द इन द पिक्चर कि ये है जो बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम्स, हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया की। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री जो है वो है आपको इसमें भी मिल जाएगी, स्पेक्ट्रम में भी मिल जाएगी, बट अगर आपको पूरा एक ओवरव्यू चाहिए तो एक एबीपी न्यूज़ पर प्रधानमंत्री सीरीज आई थी, फ्रॉम देयर यू कैन गेट ऑल द ओवरव्यू कि पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में क्या हुआ था। ठीक है, अगर आपको एक बार ओवरव्यू मिल गया देन यू कैन गिव द राइट आंसर। वैसे मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके, कभी आया, अदरवाइज प्रीलिम्स में देर आर वेरी लेस चांसेस कि आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आए। इट इज़ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। ठीक है, ये आपका अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हो गया। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री भी हो गया है। अब बात करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आपको एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ी हैं तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री मुश्किल है कि आपको वो समझ आए, इसलिए स्टार्ट विद द एनसीईआरटीज़ हैं 9th to 12th, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के दे रखा है और तभी आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री आई रिकमेंड यू फॉर द एनसीईआरटीज़, learn from them. If you're not getting it, go for internet search. Otherwise, for specific
स्पेसिफिक बुक के लिए कभी मत जाइए। नॉर्मल लो बुक आती है एक, वो काफ़ी मोटी बुक है, उसको आप ना तो पढ़ सकते हैं, और फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री जिसका ऑप्शनल नहीं है तो उसके लिए वो बहुत कठिन होने वाली है वो बुक पढ़ने के लिए, ठीक है। इसलिए जस्ट गो फॉर एनसीईआरटीज। आर्ट एंड कल्चर एक बुक आती है आर्ट एंड कल्चर में, सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वही, इट्स अ बाइबल फॉर आर्ट एंड कल्चर, एंड दैट इज नितिन सिंघानियाज बुक एंड न्यू एनसीईआरटीज। न्यू एनसीईआरटीज में क्या है, न्यू एनसीईआरटीज में आपको स्पेसिफिकली सोशलिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इन टॉपिक्स पर क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। वो काफ़ी अच्छे से एलोबरेट किए गए हैं और उसमें आर्ट एंड कल्चर पर भी फोकस है न्यू एनसीईआरटीज में, इसलिए आपको वो पढ़नी ज़्यादा ज़रूरी है। और नितिन सिंघानिया सर की बुक इंपॉर्टेंट है, वही आपको आर्ट एंड कल्चर में अच्छे से अच्छे नॉलेज दे सकती है, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगर हिस्ट्री में आपको सिर्फ और सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है आपके पढ़ने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ते हैं कि नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को हमने 3 भाग में डिवाइड करा है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और मैप्स। ये 3 आपको पढ़ने ज़रूरी हैं। इसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपको पता होनी चाहिए, और मैप्स। अब इन तीनों को पढ़ने के लिए हम क्या क्या, एक तो 9th to 12th क्लास की आती हैं एनसीईआरटीज, आपको वो ज़रूर पढ़नी है, अगर आप कुछ बुक पढ़ो या ना पढ़ो, बट एनसीईआरटीज आर इम्पोर्टेंट दैट यू हैव टू लर्न, ठीक है। देन कम्स द महेश कुमार बनवाल बुक, हियर यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। ये बुक है महेश कुमार बनवाल की, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने के लिए वेरी गुड बुक, ठीक है। देन कम्स फॉर मैप्स, यू हैव टू हैव अ मैप ऑफ ऑक्सफोर्ड, ठीक है। वो बुक वो इम्पोर्टेंट, ये मैप बुक इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपको मैप क्लियर कट आपके दिमाग में नहीं है देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू लर्न ज्योग्राफी, ठीक है। एंड देन कम्स द जीसी लियोंग। अगर आप एनसीईआरटीज पढ़ रहे हो या जीसी लियोंग पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको फिर महेश कुमार बनवाल की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप इनमें से कुछ भी एक स्किप करते हो देन गो फॉर जीसी लियोंग। जीसी लियोंग क्या है, एक अच्छी बुक है, काफ़ी मैप्स के ज़रिए आपको अच्छे से समझाया गया है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए काफ़ी अच्छी बुक है ये, जिसमें आपको फिजिकल ज्योग्राफी वो काफ़ी अच्छे से दी गया है इसमें, ठीक है, जीसी लियोंग में। और एटलस तो आपको लेना ज़रूरी ही है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में, पॉलिटी। पॉलिटी क्या है, पॉलिटी प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। उसके लिए उसमें काफ़ी सारी बुक्स आती हैं पॉलिटी के लिए, टीडी बसु आती है, सुभाष कश्यप आती है, बट यूपीएससी में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़ लेंगे, उसी को ही रिवाइज करते हैं। उसको एक मोटी सी किताब है ये लक्ष्मीकांत, वो दिखती मोटी है बट इफ़ यू स्टार्ट टू लर्न दैट आपको बहुत अच्छा और अच्छा से समझ आने लगेगा, ठीक है। इसलिए गो फॉर लक्ष्मीकांत एंड एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी बुक्स उनके लिए रिकमेंड करूंगा मैं जिनका बेसिक्स अभी कमज़ोर है, जिनको पता ही नहीं है कि पार्लियामेंट क्या है, लेजिस्लेटिव क्या है, हमारे 3 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। तो अगर आपको वो नहीं पता है तो गो फॉर एनसीईआरटीज एंड देन लर्न फ्रॉम लक्ष्मीकांत, ठीक है। तो आपको पहले एनसीईआरटीज अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आई विल रिकमेंड यू टू स्टडी फ्रॉम एनसीईआरटीज, अदरवाइज डायरेक्टली गो फॉर लक्ष्मीकांत। वहाँ से आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, पावर्स क्या है सुप्रीम कोर्ट के, प्रधानमंत्री कैसे इलेक्ट होता है, प्रेसिडेंट कैसे चुना जाता है, कौन कंडक्ट कराता है पंचायत इलेक्शंस, तो ये सब चीज़ें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सब पूरा पॉलिटी इस पे गवर्नेंस वगैरह सब इसमें दिया हुआ है, ठीक है। इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत सर, ओके। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स का क्या है, इकोनॉमिक्स काफ़ी बच्चों को समझ आती है, काफ़ी को नहीं समझ आती है, ठीक है। इसमें मैं ये बोलूँगा अगर आपको एनसीईआरटीज पढ़ना तब भी ज़रूरी है अगर आपको बेसिक नहीं है, ठीक है। जिसमें कि 11th क्लास की काफ़ी अच्छी बुक है, 11th क्लास की आईसीएसई बोर्ड की, यू कैन परचेज इट एंड यू कैन लर्न। अदरवाइज विवेक संघ इंडियन इकोनॉमी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, अभी ये मार्केट में नहीं आई है और काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट बुक इज श्री राम आईएएस इंस्टीट्यूट की बुक है, एक रमेश सिंह सर की, इकोनॉमिक्स जीएस जनरल स्टडीज़ के लिए, प्री और मेंस दोनों के लिए बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। तो आप इन दोनों में से किसी को भी चूज़ करेंगे तो इट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू फॉर कंप्लीटिंग इकोनॉमिक्स, ठीक है।
चलिए फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, वेरी मच हार्ड एंड वेरी मच इम्पोर्टेंट सॉरी। अब एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि IF जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है उसका एग्ज़ाम भी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के साथ होता है, तो उसमें इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के काफ़ी सारे बढ़ जाते हैं, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट बन जाता है और डिफ़िकल्ट भी। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक है, वो है शंकर IAS बुक। मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बट स्किप दोज एंड जस्ट गो फॉर शंकर IAS बुक। एंड इकोलॉजी पार्ट के लिए 12th क्लास की बायोलॉजी की NCERT आती है, उसमें लास्ट के जो 4 चैप्टर्स हैं आप उनको पढ़िए, वो आपको इकोलॉजी की हर चीज़ बता देंगे जो हमारे पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फॉर इकोलॉजी गो फॉर 12th क्लास बायोलॉजी बुक, लास्ट चैप्टर्स एंड रिमेंबर दिस, पूरी बुक नहीं, ओनली 4 चैप्टर्स फॉर इकोलॉजी। ठीक है, एंड शंकर IAS बुक। ठीक है, उसमें भी ऐसा नहीं है कि आपको पूरी बुक पढ़नी है। अगर आपने इकोलॉजी के पार्ट उससे कंप्लीट कर लिए हैं बायोलॉजी से, देन डोंट गो फॉर शंकर IAS कि उसमें भी आप इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसमें गो फॉर कन्वेंशंस। ठीक है, आप अलग से जाइए और उसको पढ़िए, स्पेसिफिकली पढ़ेंगे तो डेट विल बी बेनिफिटिंग यू। ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक की बुक्स काफ़ी सारी आती है, स्पेक्ट्रम की भी बुक आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, मैकग्रा हिल की भी बुक आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, बट वो आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? आप उसको पूरे साल पढ़ोगे तो देन आल्सो यू आर नॉट गेटिंग इट, यू विल नॉट गेट इट, और ना तो क्वेश्चंस आने वाले हैं उस बुक में से और ना आपको समझ आने वाला है। इसलिए ना तो उसकी कोई स्पेसिफिक बुक है, और जो बुक है वो जो उसका सोर्स है वो है जस्ट करंट अफेयर्स। अगर आपका करंट अफेयर्स मजबूत है देन ओनली यू कैन एबल टू गिव द आंसर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, करंट अफेयर्स का मैं आपको बताऊंगा कि आप करंट अफेयर्स कहाँ से कवर करेंगे, ठीक है, और कैसे कवर करेंगे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए नो बुक, ओनली जस्ट गो फॉर करंट अफेयर्स। बेसिक साइंस इन्फॉर्मेशन के लिए आप बेसिक साइंस की बुक्स जो आती हैं आप उनको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज जस्ट गो फॉर करंट अफेयर्स। ओके, अब करंट अफेयर्स के लिए कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें? करंट अफेयर्स के लिए 3 सोर्सेज इंपॉर्टेंट हैं, और वो सोर्सेज है न्यूज़पेपर, द हिंदू, दैनिक जागरण, इंडियन एक्सप्रेस। दैनिक जागरण इज फॉर द स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम के हैं, जिनको इंग्लिश में डिफ़िकल्टी है या फिर जो हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं, दिल्ली एडिशन का। ठीक है, और द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, इनमें से आप कोई सा भी पेपर पढ़ें, बोथ आर इम्पोर्टेंट। जिसको भी ऐसा लगता है कि ही कैन रीड द हिंदू, गो फॉर इट, और अगर इंडियन एक्सप्रेस अच्छा लगता है तो इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ें, बट आप इनके अलावा कोई और न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते क्योंकि ना तो वो इम्पोर्टेंट है, इट विल बी वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, और रही बात करंट अफेयर्स के अलावा, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के अलावा जो है मैगजीन्स की, तो मैगजीन्स मार्केट में 2 इंस्टीट्यूट्स की आती है, एक तो विजन IAS की आती है और एक इनसाइट मैगजीन आती है। इन दोनों में से भी आप कोई सी भी मैगजीन पढ़ेंगे तो आपके सारे टॉपिक्स कवर होंगे। ठीक है, कुछ इनसाइट मैगजीन जो है वो थोड़ी बल्की है और विजन जो है थोड़ी हल्की है, तो इसलिए आप इनमें से जो आपको सही लगे आप वो ले सकते हैं। वैसे हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इन बुक्स को PDF एज ए PDF सेंड करते हैं, तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो देयर यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, और हम वहाँ पे ये भी बताते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम उसमें शेयर भी करते हैं आप लोगों के साथ। ठीक है, तो द हिंदू, दैनिक जागरण, इंडियन एक्सप्रेस एंड विजन एंड इनसाइट मैगजीन। ओके, तो ये तो वो करंट अफेयर्स की बात। जो हमारी लास्ट है वो ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हमको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। तो इसलिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको पढ़ना वेरी मच इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए एक बुक आती है मुन्नाल एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो अगर आप इस बुक को पढ़े, इसमें सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज दे रखे हैं, तो अगर आप उनको अच्छे से पढ़ोगे, उनको अच्छे से रिवाइज करोगे, देन आपके दिमाग का वही सेटअप हो जाएगा, UPSC वाले एग्ज़ाम की तरह आपका दिमाग सेटअप हो जाएगा और आप उन्हीं को अच्छे से क्वेश्चंस और आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के लिए ये बुक ले सकते हैं, कुछ भी अलग से बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आप गो फॉर ओनली दिस बुक। दिशा पब्लिकेशन की है ये, मुन्नल एक्सक्लूसिव। ओके, हाँ, तो अब हमारा ये बुक लिस्ट जो है यूपीएससी की वो कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी स्पेसिफिक चीज़ आपको जाननी है, देन यू कैन कमेंट इट एंड यू कैन आल्सो DM इन इंस्टाग्राम। एंड कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी टॉपिक आपको चाहिए कि हाँ आपको ये पढ़ना है, देन यू कैन कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। So please like, share, subscribe all about the UPSC. Thank you.